ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा अश्विनी मास की कथा सुना रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत मार्ग कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपने बात पर अड़ जाने वाली, उसे लोगों से बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कपट थी और भी झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सब सामग्री थी। घर द्वारा भी सुंदर थे, परंतु उससे सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म करने आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इसी प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर लिया था, तो भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए अब वो ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी श्वासें लेने लगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपने चिंताजनक श्वास से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल और धिक्कार है। मैं गाय पालता हूँ, वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रख कर के मुझे क्या करना है। यो कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगे। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर विस्तृत पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है। 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मन जी, विवेक से मेरा क्या होगा। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग देता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संसार तो सर्वथा नीरस है। लोक में सरस तो पुत्र पुत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्देश्य को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। हे ब्राह्मण,
जब महात्मा जी ने ऐसा देखा कि यह किसी भी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना हो चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और वह स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा और देव यश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यो भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूँगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊँगी तब नंदरानी आकर घर का माल समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य सोचादि नियमों का पालन भी कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जानती है उसे उस बच्चे का लालन पालन भी बड़ा कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और वह जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा, मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं दे दूँगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ ना देगी तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तुझे वह बालक दे दूँगी। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहेंगे, इसका बालक 6 महीने का होकर के मर गया है और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा वैसे ही सब किया। उसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातक्रम संस्कार करा के ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजने तथा अनेक प्रकार के मंगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध में से इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का लालन पालन कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। उसके बाद 3 महीने बीतने पर गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, नित्य निर्बल एवं सुवर्ण सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस प्रकार से सब और लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे बालक को देखने के लिए आए। तब आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है, कैसे आश्चर्य की बात है। गौ के भी ऐसा दिव्य रूप उत्पन्न हुआ है, बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता ना चला। आत्मदेव ने उस बालक को गौ के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। इस प्रकार से आत्मदेव के 2 पुत्र हुए। उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उसमें गोकर्ण को बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणचित अत्याचारों का उसमें एक भी संस्कार नहीं थे। ना खान पान का कोई भी परहेज था। क्रोध उसमें बहुत चढ़ा बढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। उसका ऐसा क्रूर स्वभाव देख करके आत्मदेव को विशेष चिंता हुआ करती थी।
कहते हैं कि जब इंसान के अच्छे कर्म हों तो उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन जब भाग्य खराब हो, किस्मत खराब हो तो उसी प्रकार से उसे ग्रस्त जीवन मिलता है। इंसान को कर्मों के हिसाब से ही स्त्री संतान की प्राप्ति होती है। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करने से हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं।